हेक्सोज का हमें पता होता है कि हेक्सोज का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेक्सोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हेक्सोज मीन्स ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? D12H22O11। O11। पता तुम लोग को अभी ये भी नहीं पता कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 C6H12 and O6 ना। हाँ ये सही है, C6H12 और O6। और पेंटोज का हो जाएगा, पेंटोज का क्या होगा? C5H10O5। C5H10O5। अभी तुम लोग को बताया था ना Yes CN, ma'am। CnH2nO वाला रूल, जितना कार्बन नंबर है उतना ही नंबर किसका होगा, ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन का नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। डबल। तो ये मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नन, डेक, कम से कम 10 तक तो याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाले पार्ट से। मोनोसैकेराइड्स हो गया, डायासैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है। तो ये जो पार्ट्स है ना, दीज ऑल आर सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन यहाँ से काफी पुटअप किए जाते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंगल सेल वॉल का जो कंपोनेंट होता है दैट इज काइटिन, ग्लूकान एंड द ग्लाइकोप्रोटीन। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल वॉल? बैक्टीरिया सेल वॉल का कंपोनेंट क्या होता है, जल्दी बताओ। इतनी शांति क्यों है, रिपीटेड क्वेश्चन कर रही हूँ भाई। पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो उसी की वजह से तो होता है ना लिपोप्रोटीन पेप्टाइडोग्लाइकेन की, उसका जो थिक वॉल है कि थिन वॉल है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव का, किससे बनता है? किसका थिक वॉल होता है, किसका थिन वॉल होता है, पॉजिटिव का या निगेटिव का? पॉजिटिव का थिक होता है, निगेटिव का थिन। कितना परसेंटेज वहां पे पाया जाता है? पढ़ लियो ना 144 पीडीएफ सारे, रिवीजन मोड पे पॉजिटिव चल। पॉजिटिव में शायद मैम 85%। 70 to 80 सॉरी। अप्रोक्सीमेटली, और ग्राम नेगेटिव में 10 to 20% पाया जाता है। इस वजह से अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो वहां पे हम लोग ब्रॉड एंटीबायोटिक चलाते हैं, इवन दो एंटीबायोटिक साथ में भी चल जाती है, कॉम्बिनेशन थेरेपी की भी नीड हो जाती है। और कुछ ना कुछ जो स्टेन होता है वो रिमेनिंग रह जाता है। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। अभी तुम लोग इतने में कंफ्यूज हो रहे हो तो वहां पे तुम जरा बताना मुझे, क्या कहते हैं, क्या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एक एग्जांपल बताओ, कोई नाम बताओ। Yersinia pestis, Pseudomonas aeruginosa, ओके गुड। पॉजिटिव का? Streptococcus Staphylococcus aureus, ठीक है, अगर नेल में इंफेक्शन हो रहा है, नेल पर्सिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा रिस्पॉन्सिबल है बताओ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, 144 पीडीएफ में है। इसलिए अब जो भी क्वेश्चन आएगा ना मैं तुम लोग से पूछूंगी जरूर, देखती हूँ कितनी तैयारी चल रही है फिर। सब ब्लैंक हो जा रहे हो बिल्कुल, मेरे क्या भरोसे देंगे वो बैठे तो हो। पता है, सोडियम ऑरेंथोक्लेमेट कुछ ऐसे था, उसमें क्या देंगे, बट नेल वाले मेन इन्फेक्शन जो में। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि कौन सी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, स्टैफिलोकोकस ना। ऑरियस। हाँ वो तो एंडोकार्डाइटिस भी कर्ज करता है ना, वो तो एंडोकार्डाइटिस। वो तो कॉज करता है, लेकिन स्टैफिलोकोकस की जो कैटेगरी होती है वो बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ओके। नेल इन्फेक्शन के लिए भी। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि अच्छा बताओ क्लोस्ट्रीडियम का कैसा शेप है और कौन सा कंडीशन में रहता है? आई हैव अ टाइम, तुम लोगों से एक ही बच्चा आंसर नहीं करेगा मुझे, सारे करोगे।
चलो बताओ। चंद्रेश तुम बताओ। क्लोस्ट्रेडियम किस क्या कैसा स्पेसीज है? ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है? तो कोई आंसर ही नहीं कर रहा है, बताओ। नदीम? मैम ये पढ़ा नहीं मैंने, मतलब रिवाइज नहीं कर पाया मैम इसको। रवि तुम बताओ। तुम लोग को तो पता होना चाहिए। आशीष, रवि, गुड्डू, चंद्रेश, कितनी बार रिपीट कर रही हूँ ये चीज मैं। मैम ग्राम ग्राम ये हो क्यों नहीं रहा? ग्राम पॉजिटिव है ना? रॉड शेप है। हाँ, रॉड से ग्राम पॉजिटिव। रॉड शेप्ड होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। एनारोबिक कंडीशन है। ऑब्लिगेट एनारोबिक होगा नहीं, मतलब मैम इसको बिना मतलब उसमें ही हो कंपल्सरी। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रोथ हो जाता है। नो मैम, मैम ये ग्रोथ नहीं होगा मैम। वहां पे जो तुम्हें क्वेश्चन मिलता है वो सीधे मिलता है एरोबिक है कि एनारोबिक है। शेप क्या है? ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव वाला भी होता है। एक हाँ, ऑब्लिगेट मतलब फैकल्टेटिव। कंपल्सरी चाहिए ही, और हाँ, फैकल्टेटिव मतलब कि दोनों नीड है। तो ये जो होता है तुम्हारा क्या कहते हैं, क्लोस्ट्रेडियम होता है। क्लोस्ट्रेडियम का ये बताओ कि ये किस तरीके का है, एरोबिक है या एनारोबिक है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। मैम एनारोबिक है, एनारोबिक। क्लोस्ट्रेडियम कैसा है? एनारोबिक है। श्योर हो सारे? एंड यस ग्राम मैम। पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव तो है ही है, वो तो मैंने ही बता दिया। रॉड शेप्ड भी मैंने ही बता दिया, लेकिन अब मैं पूछ रही हूँ कि एरोबिक है या एनारोबिक है। मैम एनारोबिक है। एनारोबिक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। बैक्टीरियाई जो होती है वो एरोबिक होती है। तुम लोग ना बिल्कुल ब्लैंक हो रखे हो, मैं सीरियसली बता रही हूँ। ये एक नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ मैं। अभी तुम लोग का मैं टेस्ट लेती हूँ। अभी जो क्वेश्चन है ना, कुछ दिखाऊंगी, उसमें से पूछूंगी, बताओ जरा राइट आंसर क्या है, और उसमें आंसर मेंशन नहीं है। इतना मेहनत करके पढ़ाओ, रिवीजन ही नहीं चलता है। पता नहीं कहाँ पे चीजें तुम लोग कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। और तो ये तीसरी बार मैं शायद पीडीएफ पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं नए बच्चे पे नहीं आ रही हूँ, बिकॉज उनको नहीं पता है। लेकिन जितने पुराने बच्चे हैं, दे आर आल्सो अनेबल टू गिव आंसर, कि कम से कम जो मैं कम से कम 50 बार रिपीट कर चुकी होंगी। और मेरी तो आदत ये भी है कि जहां पे भी कोई क्वेश्चन आता है, पिछला जरूर बता के चलती हूँ। रटो, रट के चलो और पेपर नहीं निकल पाएगा, समझ के मत चलना। यही होता है जब आप बुक पढ़ते हो ना, जब आप कंसंट्रेट होकर पढ़ते हो, आपकी चीजें माइंड में फीड हो जाती हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ दीज इज कंटेन एन इनहेल्ड कॉर्टिसोन, सिम्बिकॉर्ड एंड पल्मिकॉर्ड? व्हाट इज द रिलायबल सोर्स ऑफ क्लिनिकल स्टडी? क्लिनिकल स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो रिलायबल सोर्स हमारा क्या हो जाएगा? पबमेड हो जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो फेज थर्ड में हम लोग क्या करते हैं? जो फेज थर्ड होता है, मैम उसमें रिव्यू फर्स्ट एंड सेकंड का जो रिव्यू रहता है, वो जिसमें बुक एंड ऑल ये चीजें रहती है। अच्छा। तो मोस्टली अगर हम फेज, हमारे बताना फेज थर्ड में क्या है नदीम? मैम शायद पोटेंशियल और एफिकेसी चेक करते हैं। फर्स्ट में टॉक्सिसिटी चेक करते हैं, ठीक है। एफिकेसी एंड और सेफ्टी नंबर पे, एफिकेसी एंड सेफ्टी पे ज्यादा फोकस करते हैं थर्ड में, फेज थर्ड में, ठीक है। और नंबर ऑफ पर्सन शायद 1000 होते हैं मे बी ना। नहीं। मैक्स नंबर ऑफ पर्सन इस पे 100 से 1000 होते हैं, मैक्सिमम 3000 हाँ तक यस होते मैम। हैं। और वहां पे जो होते हैं 200 to 300 होते हैं सेकंड वाले में। और फर्स्ट में 20 से 80।
20 से 80 होते हैं, फर्स्ट में होते हैं, फर्स्ट फेज में होते हैं, और फर्स्ट फेज में हेल्दी वॉलंटियर लिया जाता है, फिर पेशेंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटी कन्वर्जेंट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन? दैट इज लैमोट्रिगिन। लैमोट्रिगिन का यूज होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग होती है। वुमेन टेकिंग लियोथायरोक्सिन हैज बिकम अ प्रेग्नेंट, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन? तो अगर लियोथायरोक्सिन ले रही है, प्रेग्नेंट है, तो मोस्ट ये क्या होगा कि इन्फॉर्म करना है प्रिस्क्राइबर को फॉर द इंक्रीज द डोज। अ डॉक्टर हैज अ, क्या कंडीशन होता है लियोथायरोक्सिन का? कौन सा लेवल हाई होता है इसमें? TSH। TSH लेवल हाई होता है, ठीक है। तो बताना कि यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म का केस हो जाएगा तो कौन सा मेडिकेशन चलाएंगे? प्रोपाइल अतुल। थायरोसिन। अतुल मेथिमाजोल। मैथिमाजोल। और बताओ। मैम पहले देंगे प्रोपाइल थायरोसिन, फिर उसके बाद देंगे 3 महीने बाद, मतलब उसको वो करेंगे और मेथिमाजोल वेरी देंगे। गुड, वेरी गुड हमाद। इनिशियल हम लोग क्या देंगे वहां पे? प्रोफाइल थायोरेसिल चलेगा, फिर जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब हो जाएगा देन हम लोग किस में आएंगे? मैथिमाजोल। इसका कारण क्या है? तुमने ये आंसर तो किया है, इसका रीजन क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैथिमाजोल है वो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस कॉज करती है, ठीक है, WBC सेल पे अफेक्ट डालती है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं कि प्रोफाइल थायोरेसिल को पहले रखते हैं। और ग्रेव डिजीज है तब कौन से ग्रेव डिजीज के कंडीशन को कौन सी कंडीशन बोलते हैं? ग्रेव डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयड। हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म। लाइम डिजीज है, किससे कौन वेक्टर होता है टिक्स। फैलाने? टिक्स। टिक्स होते हैं, ठीक है, गुड। वुमेन टेकिंग ये हो गया। अ डॉक्टर हैज इंक्रीज द डोज ऑफ अ पेशेंट एंटी कन्वर्जेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ टारगेट? दैट इज जीरो सीजर। व्हाट इज द व्हाट आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? बताओ फटाफट। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या क्या है? स्प्लीन, टॉन्सिल्स। और ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड। लिम्फ नोड्स। थाइमस के बारे में भी तो पढ़े थे। यस मैम। टॉन्सिल हो गया, लिम्फ नोड है, स्प्लीन और थाइमस भी होता है। Which surface protein is expressed by T helper cell? CD4. What type of hypersensitivity reaction is hemolytic anemia? Type 2 hypersensitivity. What immunoglobulin is involved in allergic asthma? IgE. जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है, IgG. बैक्टीरिया प्लेग डिजीज यर्सीनिया पेस्टिस कॉज करता है, कॉजेटिव एजेंट होता है। कौन सी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कॉज रिस्पिरेटरी डिजीज? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। डेफिनेशन ऑफ फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन ये जो वर्ड है हमें इमल्शन में देखने को मिलता है। adherence of a particle in a dispersion form to create a large size particle is called flocculation। जो मेथड हम लोग यूज करते हैं इमल्शन बनाने के लिए वो ड्राई गम मेथड होता है। What is the definition of fluctuation? Differences in a peak trough level within one dosing interval at steady state। What is the definition of trough level? क्या होता है भाई डेफिनेशन? मिनिमम मिनिमम कंसंट्रेशन लेवल। Minimum concentration level of blood into the, sorry, minimum concentration of drug into the blood। ब्लड। Identify which drug has a higher efficacy and potency। डोज का रिस्पॉन्स देगा, जैसे ABC ड्रग दे देगा और उससे पूछेगा, ठीक है। What is a small what is a small, ये है ज्वाइन है क्या? निशा, ये न्यू है ना, मैं थोड़ा तेजी से चल रही हूँ, उसे समझ में भी आ रहा है कि नहीं? नहीं है ज्वाइन, चलो ठीक है, पुराने ही हो सारे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि अगर आप बात करते हैं कि स्मॉल हार्ट प्लाज्मिड का जो डेफिनेशन क्या होता है?
एक स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ सेल क्रोमोसोमल डीएनए नोन एज प्लाज्मिड. A pharmacist is comparing the clinical outcome of two drugs with a different cost. Which type of pharmacoeconomic analysis? This type of analysis को हम लोग क्या बोलते हैं? Cost effectiveness analysis, because यहाँ पे दो ड्रग के बीच में कॉस्ट का बारे में एनालिसिस किया जा रहा है. SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इट मीन्स कि चेंज इन ओनली वन न्यूक्लियोटाइड. कौन सी कैंसर है जो कि माइटोसिस स्टेज को टारगेट करती है? विनका एल्कोलाइड एंड टैक्सन. टैक्सन क्लास में कौन सी ड्रग आती है? डोसीटैक्सल, पेक्लिटैक्सल. गुड. इन विच जेनेटिक म्यूटेशन इज इमाटिनिब यूज? ये होता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के ऊपर काम करती है. कौन सी ड्रग है जो कि डाइहाइड्रोफोलेट रेडक्टेज होती है? मिथोट्रिक्सेट, यूज इन आल्सो इन रूमेटाइड आर्थराइटिस. ये सारा तो पढ़ाई चुकी हो. रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, क्लिनिकल हो गया, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी. रिकॉल बायस का नाम हम लोग कहाँ पे पढ़े थे? कौन सी स्टडी में? जहाँ पे डिसएडवांटेज की बात हो रहा था, जब फार्मा को एपिडेमियोलॉजी पढ़ा रही थी. केस भूल कंट्रोल गए? में मैम. केस वेरी गुड. कंट्रोल. केस कंट्रोल में. गुड. एक ही बच्चा पढ़ रहा है, बाकी एक दो का रिस्पांस आता है, बाकी सबको ऐसा लगता है कि बस क्लास लेते हो, मैम कहानी बता रही है ना सबको. एग्जाम के दिन में सब पता चलेगा. विच एंटीडायबिटिक क्लास डज सीटाग्लिप्टिन बिलोंग टू? सीटाग्लिप्टिन DDP4 क्लास से बिलोंग करती है. क्या होता है ये? एगनिस्ट के तरीके से, इनहिबिटर के तरीके से? इनहिबिटर, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर. इनहिबिटर. गुड. व्हाट इज द मैक्सिमम स्टेटिन डोज फॉर अ पेशेंट टेकिंग वेरापेमिल 10 mg? अब पेशेंट हज विजिट कर रहा है, डायजापाम की जरूरत है, तो कितना मैक्सिमम डोज देंगे? 15 mg. और हज विजिट में कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? मेनिंजोकोकल, इन्फ्लुएंजा, कोरोना. ठीक है. और ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? अच्छा, ये तो दे तो दिया है डायजापाम. ठीक. मैक्सिमम डेज कितना होता है डायजापाम का प्रिस्क्रिप्शन का, हज अगर विजिट हो रहा है तो? मैक्सिमम डेज 30. 30. ठीक है. ड्रग सप्लीमेंट दैट कॉज हार्ट बर्न. पोटेशियम सप्लीमेंट. पोटेशियम सप्लीमेंट क्या करती है? हार्ट बर्न जैसा प्रॉब्लम अराइज करता है. व्हाट रिक्वायर्स मॉनिटरिंग इन अ पेशेंट रिसीविंग स्पाइरोनोलैक्टोन, दैट इज पोटेशियम लेवल. स्पाइरोनोलैक्टोन हाइपरकैलेमिया कॉज करता है या हाइपोकैलेमिया? हाइपरकैलेमिया. हाइपरकैलेमिया. हाइपर. हाइपरकैलेमिया. और कौन सी ड्रग है जो हाइपरकैलेमिया कॉज करती है? एप्लीरेनॉन. सेम कैटेगरी. इसी में आ गया कैटेगरी. ना स्पाइरोलेक्टिन. हाँ. स्पाइरोलेक्टिन में आ गया ना एप्लिटिनम तो. वो तो हाँ. ठीक है, वो और तो हम समझ गए. इसके अलावा और कौन सी क्लास की मैं पूछ रही हूँ जहाँ पे हाइपरकैलेमिया आता है? अमायोडायरोन क्या कॉज करेगी? अमायोडायरोन का नाम सुना हाइपरकैलेमिया. है? हाइपरकैलेमिया. हाइपर का होगा ना, क्योंकि वो क्लास थर्ड में आती है एंटी एरिथमिक पे. उसका काम क्या होता है? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती है. ठीक है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती है. तो क्या होगा बताओ जरा? पोटेशियम चैनल को बेटा वो ब्लॉक कर रही है. इट मीन्स क्या? तो हाइपर होगा कि हाइपो होगा नदीम? अरे जब कोई चीज ब्लॉक हो जा रही है तो उसकी कमी और होगी ना. अच्छा, हाइपोकैलेमिया कौन सा ड्रग कॉज करता है? डायूरेटिक. लूप डायरेटिक. लूप डायरेटिक. लूप डायूरेटिक. ठीक है. और थायराइड? ये भी हाइपोकैलेमिया. ये भी हाइपोकैलेमिया कॉज करता है. गुड. ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा.
विच ड्रग हैज अ मेटालिक टेस्ट? कैप्टोप्रिल। इसके अलावा कौन कौन सी ड्रग है? मेटोक्लोप्रामाइड, डाई सल्फिरैम और और मेटफॉर्मिन। और मैम मेटफॉर्मिन है, और मेट्रोनिडाजोल। विच ड्रग कॉज सल्फा एलर्जी? डेप्सोन। मायरा यूज फॉर कफ और कंजेशन। कौन सा हर्ब है जो कि हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग द अल्जाइमर? जिंको बिलोबा। जिंगो बिलोबा। गुड। और थाइम प्लांट क्या ये काम करता है? ड्राई कफ के लिए मैम। ड्राई कफ। और ऐसे नॉर्मल कफ के लिए यूकलिप्टस ऑयल। अच्छा, कैस्टर ऑयल का यूज क्या होता है? कैथार्टिक। लग्जेटिव लग्जेटिव। ड्यूरिंग डिलीवरी। ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, चलो ऐसे ही क्वेश्चन आता रहेगा, मैं पुटअप करती रहूंगी, नोट कर लिया करो, तो दिक्कत होगा। व्हाट क्वेश्चन शुड बी यूज टू पेशेंट ऑन वारफरिन? ये भी पूछा गया है। डू यू हैव अ गम ब्लीडिंग? पेशेंट कम टू द फार्मेसी विद अ पिन पॉइंट प्यूपिल, क्या कॉज होगा? ओपीएम क्लास, मॉर्फिन भी हो सकता है इसकी जगह। 5 राइट। 5 R क्या होता है? राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट टाइम एंड राइट रूट। ये 5 R है। कौन सी वैक्सीन रिक्वायर्ड होती है अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट के लिए? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एक पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, उसको डिस्चार्ज करना है, उसका अस्थमा सीओपीडी का प्रॉब्लम था, पहले से ये वैक्सीनेशन नहीं ले रखा था, तो डिस्चार्ज होने के टाइम पे उसको कौन सी वैक्सीनेशन देनी चाहिए? समझ गए? ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है। न्यूमोकोकल और पॉलीसैकेराइड और इन्फ्लुएंजा। कैन अ बेबी रिसीविंग एंटीवायरल ड्रग टेक लाइव वैक्सीन? नहीं लेना होगा। नीड टू वेट 48 आवर्स आफ्टर स्टॉपिंग एंटीवायरल टू रिसीव वैक्सीन। अगर क्वेश्चन बदलना होगा तो कैसे पूछा जा सकता है, बताओ? अगर मैम एंटीवायरल के बाद लेंगे ना लाइव वैक्सीन तो 48 आवर्स का वेट करना है। लेकिन अगर लाइव वैक्सीन के बाद अगर एंटीवायरल ड्रग लेंगे तो 2 वीक्स वेट करना होता है। गुड। ये ये तो ठीक बोले तुम, लेकिन अब मैंने क्या पूछा? मैंने ये पूछा कि अगर यहाँ पे ओसेल्टामाविर और एसाइक्लोविर कोई भी इसकी ड्रग दे देगा एंटीवायरल ड्रग। हाँ, एसाइक्लोविर मेंशन होगा, और लाइव वैक्सीन की जगह कोई एग्जांपल बताओ लाइव वैक्सीन का। ये रुमम्स मीजल BCG, रूबेला। MMR वेरी गुड। रूबेला। वेरिसेला जोस्टर। ठीक है। अ कंपनी, ये क्या लाइव वैक्सीन इज सेफ ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी? नो 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 मैम। नो मैम। नहीं है। अ कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 120, कितना है ये? बताना जरा, नंबर क्या है वैल्यू? 1,20,000 1,20,000 1,20,000 है। अच्छा, द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000 एंड जका मीन्स टैक्स, तो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस टैक्स प्लस अदर एक्सपेंसेस। इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन को कौन सा मिनरल इंक्रीज करता है? दैट इज क्रोमियम। A patient with a gastric bypass, which vitamin deficiency will he have? B12 deficiency। और B12 deficiency किसके साथ देना जरूरी होता है? कौन से मेडिकेशन के साथ? साइनोकोबालामाइन। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। वो तो देते हैं बेटा, उसमें ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि एज ए सप्लीमेंट किस कौन से ड्रग के साथ दिया जाता है? ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि साइनोकोबालामाइन को डिक्रीज करती है? बता चुकी हूँ। मैम वो तो ये सब करती है ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वगैरह सब ये कर देती हैं। आइए बैठिए। डायबिटिक वाला पता है? बताया था ना, एंटी डायबिटिक का। मेटफॉर्मिन शायद मैम। मेटफॉर्मिन। ठीक है।
Patient with a hypothyroidism, which deficiency is likely to have? Iodine deficiency. Vitamin D used in infant, cholecalciferol, vitamin D3. What is the first line treatment for a patient with a osteoarthritis where non-pharmacological measures were ineffective? मैम एक Topical मिनट ऊपर करना है, एक NSAID. मिनट मुझे ऊपर करना है, एक मिनट ऊपर। अच्छा अच्छा। मैम ये इन्फेंट्स में पढ़ा था मैम, इसमें जो कोलेकासिफेरॉल वो बड़ों के लिए एक्टिव फॉर्म है, लेकिन मैम जो विटामिन एक D2 देते हैं ये क्या होता है इंग्लिश में अर्गो कैल्सिफेरॉल, अर्गो कैल्सिफेरॉल। आने वाले सब उधरी मैम ये से विटामिन D3 हो गया, एक विटामिन D2 देते हैं ना, बच्चों में हम कौन सा देंगे? देखो अर्गो कैल्सिफेरॉल देते हैं। कंडीशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। ये उससे लगी ठीक स्टार्ट है। कर अभी उसके लड़कों परसों शादी कौन बोल रहे हैं? कौन है ये? उतनी अतुल भाई हैं। म्यूट करना जरा अतुल आप। वो से बोला हूँ मैं, आज ये कल आज शाम तक बढ़ाएंगे लोग। एक तो ये संजय भाई हैं ये लोग LIC वाले। देखो ऐसे शॉप पे ऐसे करके ये लोग सब एग्जाम निकालने वाले हैं। और जमीन में इधर लखनऊ बात की है तो तुमने? हाँ लखनऊ में तो बात की हूँ जमीन की। जाने वाले लखनऊ के कभी चलो मैंने ही म्यूट कर दिया उनको। क्या मतलब कितने सीरियस बच्चे हैं मेरे पास। बताओ मैडम जमीन की बात से। मतलब कोई वही नहीं है कि हम क्लास चल रहा है तो मजाक बना के रख दियो बिल्कुल। मैम चली गई क्या समाज? हाँ चली गई, फिर ज्वाइन हो जाएंगी। लेफ्ट कर दिया मैंने। नहीं आएंगी आएंगी, जस्ट वेट पे। कैसे कैसे लोग हैं यार। वैसे इतना कंफ्यूजन है, ये इनको कहाँ से इतना कॉन्फिडेंट आ रहा है? मुझको लगता है मैडम गुस्सा हो गए। मैम इतना सीरियसली पढ़ा रही थी और वो मतलब बातें करते हुए क्लास ले रहे हैं मतलब। मतलब थोड़ा सा वो अनम्यूट हो गया होगा, कभी कभी होता है ना, लाइक कुछ अर्जेंट रहता है कभी कभी। हाँ बोलो। मैडम हमको लग रहा है कि आप गुस्सा होकर चले गए। नहीं इतना नहीं है मेरे में गुस्सा इतना नहीं है, चिल रहती हूँ मैं। अब देखो तुम मैम लोग के स्टार्ट ऊपर है। करिए। अब जितना जितना सीरियस रहोगे उतना निकालोगे। सब चीजें तुम्हारा लगा है, मैं बस बोल सकती हूँ ना, समझा सकती हूँ जी मैम। कि ये चीजें करो, वैसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो मेरा कुछ भी लॉस नहीं होगा यहाँ पे। मैं लॉस में नहीं जा रही हूँ, कहीं ना कहीं तुम लोग ही लॉस में जाओगे। जो समझ लेगा वो उसका फ्यूचर बन जाएगा, जो नहीं सीरियस है या तो आप अगर कुछ करने आए हैं, आपके अंदर कुछ है कि हाँ मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे फ्री में थोड़ी ना पढ़ रहे हो, कुछ पेमेंट कर रहे हो, कोई चीजें दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। तो एक साथ तो आप एक ही काम करते हैं ना, 10 काम हम थोड़ी ना करते हैं एक बार में। लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता।